आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सनशाइन एकेडमी उत्तरोला में। पिछले हिंदी की क्लास में हमने कारक के बारे में पढ़ा था और जाना था कि कारक के कितने भेद होते हैं और कारक किसको कहते हैं। तो उससे आगे बढ़ते हुए आज हम जानेंगे सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन के बारे में। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है। तो सर्वनाम होता है संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम की यह परिभाषा हो गई। अब हम जानेंगे सर्वनाम में कितने भेद होते हैं। पहला भेद हमारा सर्वनाम का है पुरुषवाचक भेद सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा हमारा है संबंधवाचक सर्वनाम। तीसरा हमारा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा हमारा है निश्चयवाचक सर्वनाम। पांचवा हमारा है निजवाचक सर्वनाम। और छठा हमारा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो पहले हमने सर्वनाम के परिभाषा देखी, अब हम उसके भेद देख रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है संबंधवाचक सर्वनाम, तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है निश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा है निजवाचक सर्वनाम, छठवां है प्रश्नवाचक सर्वनाम। सबसे पहला भेद जो हमारा है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के जो होते हैं वो तीन भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं। पहला हो जाएगा उत्तम पुरुष, दूसरा हो जाएगा मध्य पुरुष, तीसरा हो जाएगा अन्य पुरुष। अब हम इन तीनों के उदाहरण देखेंगे या जानेंगे कि उत्तम पुरुष किसको कहते हैं। तो उत्तम पुरुष हो जाएगा वक्ता या लेखक, वक्ता या लेखक। तो इसको हम बुलाएंगे, इसको हम जानेंगे मैं, हम, हमारा आदि। मध्यम पुरुष हो जाएगा श्रोता या पाठक, इसको हम बुलाएंगे तू, तुम, आप आदि। और अन्य पुरुष हो जाएगा कोई अन्य, इसको हम बुलाएंगे वह, वे। तो यहां पर हमने देखा
तो सर्वनाम के पहले भेद, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, तीसरा होता है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष क्या होता है? वक्ता या लेखक, यानी कि उत्तम पुरुष में होता है जो बोल रहा है या कोई चीज़ लिखने वाला है। तो जब जो शख्स खुद बोलेगा या कोई चीज़ खुद लिखेगा, वो क्या कहेगा? मैं, हम, हमारा, यानी कि वो खुद को इंडिकेट करेगा। ये होता है उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष हो जाएगा वो जो बोलने वाले को सुनता है, यानी कि श्रोता, या जो लिखा हुआ है उसको पढ़ता है। तो जब पढ़ेगा तो यानी कि ये इनडायरेक्ट वे में हो जाएगा कि जो जिसने लिखा है वो सामने वाले को इंडिकेट कर रहा है, बोल रहा है तू, तुम या आप या तुम्हारा आदि। और उसके बाद में अन्य पुरुष, पहले हो गया कि मेरा, उसके बाद में हो गया आपका या हमारा, उसके बाद में हो जाएगा कि उसका, वो, और उसके बाद में वे। ये हो जाएगा कोई अन्य पुरुष। तो दूसरा भेद हमारा हो जाएगा सर्वनाम का निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम दूर या पास के किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में प्रयुक्त शब्दों को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका उदाहरण हो जाएगा यह, ये, वह, वे आदि। तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? दूर या पास के किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में प्रयुक्त शब्दों को या प्रयुक्त सर्वनामों को हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हमारा हो जाएगा यह, ये, वह, वे आदि। यानी कि ये सब ऐसे सर्वनाम होते हैं जिसमें किसी दूर का या पास का कोई एक निश्चित कोई प्राणी, वस्तु या स्थान होता है जिसके बारे में हम बताते हैं, वो हो जाता है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा हमारा हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम तो इसका हो जाएगा, जैसे कि निश्चयवाचक से मालूम ही हो रहा है कि कोई चीज़ निश्चित नहीं है, इसमें अंदाजा के हिसाब से हो रहा है कि जैसे कि इसका हो जाएगा कोई, कुछ या किसी। तो इसका हो जाएगा उदाहरण कोई, कुछ, किसी आदि। इसमें ये चीज़ें क्यों आई है? क्योंकि अनिश्चयवाचक में हम किसी को भी इंडिकेट कर रहे हैं या किसी भी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो वो हमें निश्चित नहीं है कि क्या है, कितने चीज़ में है, तो इसीलिए हमने कोई, कुछ या किसी को लगाया है। हमारा हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। चौथा हमारा हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो जैसा कि हमें पता चल रहा है प्रश्नवाचक सर्वनाम में हम किसी से कोई सवाल कर रहे हैं तो उसमें सवाल में प्रयुक्त होने वाले जो प्रश्नवाचक शब्द होंगे उनको हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे कि हमारा हो जाएगा कौन, क्या आदि। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है? हम किसी से सवाल कर रहे हैं, उसमें प्रश्नवाचक शब्द जो इस्तेमाल होते हैं वो हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। चौथा के बाद पांचवा हमारा हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम तो संबंधवाचक सर्वनाम होता है कि जब जो
दो चीज़ों के बीच में, किसी दो चीज़ों के बीच में जो संबंध बताए उसको हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि जो सो, जो सो, जैसी वैसी, आदि। तो संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है? किन्हीं दो चीज़ों के बीच में जो संबंध बताता है, किन्हीं दो चीज़ों का जो संबंध बताता है उसको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। पांचवा के बाद छठवां हमारा हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम तो निजवाचक सर्वनाम का हो जाएगा आप, स्वयं, खुद, आदि। निजवाचक सर्वनाम मतलब क्या होता है? जब हम पर्सनल चीज़ के बारे में, किसी खुद के व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, कोई व्यक्ति खुद के बारे में बात करता है, उसको हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। तो उसके उदाहरण क्या हो जाएंगे? आप, स्वयं, खुद, आदि। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।